अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम मशकी सेट 3.4 से की जो मिसालें हैं उन मिसालों के हल देखेंगे। इसमें पहली मिसाल इस तरह से दी गई है कि शक्ल में दायरे का मरकज ओ है। यहाँ पर शक्ल में दायरे का मरकज ओ है। दायरे के वितर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। अब अगर ओ दायरे का मरकज है तो ओ ए ये दायरे का निस्फ कुतर होगा, उसी तरह से ओ बी ये भी दायरे का क्या होगा, निस्फ कुतर होगा। तो ये जो निस्फ कुतर की लंबाई है ये वितर ए बी के मसावी है। ठीक है, इसका मतलब ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों कतात कैसे है, मुतमासिल कतात है। ठीक है, तो हमें साबित कर पहले मालूम करना है, कीमत मालूम करना है जाविया ए ओ बी की पैमाइश, जाविया ए ओ बी की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, अब ये कैसे मालूम करेंगे, तो मुसल्लस ओ ए बी में तीनों जिले मुतमासिल है। अगर तीनों जिले मुतमासिल है इसका मतलब वो मुसल्लस क्या हो गया, मसाविल अजला मुसल्लस हुआ। और अगर तीनों जिले मुतमासिल है तो उस मुसल्लस के हर एक जाविये की पैमाइश कितने दर्जे होती है, 60 दर्जे पैमाइश के होते हैं, क्योंकि मसाविल अजला मुसल्लस के तमाम जाविये भी कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। बराबर। और इसलिए जाविया ए ओ बी, इस जाविये की पैमाइश कितनी आएगी, 60 दर्जे होगी। अब उसके बाद में हमें मालूम करना है जाविया ए सी बी, जाविया ए सी बी। अब ये जाविये की रास जो है ये दायरे पर वाक़ है, इसका मतलब ये कौसी जाविया हुआ, कैसा जाविया हुआ, कौसी जाविया हुआ। तो ये जाविया ए ओ बी की पैमाइश मालूम होने के बाद में हमको कौस ए बी की पैमाइश भी मिल सकती है क्या। कौस की पैमाइश की तारीफ जो है कि असगर कौस की पैमाइश उसके नजीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसावी होती है। ये अगर 60 दर्जे पैमाइश का होगा तो उसकी नजीरी जो असगर कौस है वो कौस की पैमाइश कितनी होगी, 60 दर्जे होगी। अब अगर जाविया ए सी बी, अगर ये कौसी जाविया है तो उसकी मक्तुआ कौस आएगी ए बी, बराबर है। और कौसी जाविये की पैमाइश उसकी मक्तुआ कौस की पैमाइश का क्या होती है, निस्फ होती है। तो यहाँ पर अगर ये 60 दिया हुआ है तो ये जाविया कितने पैमाइश का होगा, 30 दर्जे पैमाइश का होगा। ठीक है, उसके बाद में कॉस ए बी की पैमाइश हमने मालूम कर लिए और उसके बाद में हमें मालूम करना है कॉस ए सी बी। तो कॉस ए सी बी ये अकबर कॉस है और अकबर कॉस की पैमाइश हम लोग कैसे मालूम करते हैं, तो 360 नफी असगर कॉस की पैमाइश। तो 360 में से 60 को नफी करेंगे तो जो कीमत आएगी वो किसकी पैमाइश होगी, कॉस ए सी बी की पैमाइश होगी। तो इस तरह से जो है मशकी सेट 3.4 की हमें पहली मिसाल को क्या करना है, हल करना है। तो इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग, मुसल्लस ओ ए बी में, मुसल्लस ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। ठीक है, इसको वजह लिखेंगे हम लोग, दिया हुआ है कि वितर की लंबाई ये निस्कुतर के मसावी है, इसलिए मुसल्लस, इसलिए लिखता हूं डायरेक्ट, इसलिए जाविया ए ओ बी बराबर कितने दर्जे, 60 दर्जे। ठीक है, वजह लिखेंगे यहां पर, कैसा मुसल्लस है ये, मसाविल अजला मुसल्लस है ना, तीनों जिले मुतमासिल है इसलिए वो मसाविल अजला मुसल्लस होगा। और इसलिए हर एक जाविये की पैमाइश कितने दर्जे होगी, 60 दर्जे पैमाइश का हर एक जाविया होगा। उसके बाद में जाविया ए ओ बी बराबर एम कॉस ए बी, एम कॉस ए बी, ये पहले की कीमत हमें मिल गई, एम कॉस ए बी। यहां पर लिखेंगे हम लोग, यहां पर कॉस की पैमाइश, कॉस की पैमाइश की तारीफ की बिना पर। ठीक है, और इसलिए एम कॉस ए बी, ये कॉस की पैमाइश भी कितनी होगी, 60 दर्जे होगी। ये हो गई तुम्हारी तीसरी की कीमत हो गई है, एम कॉस ए बी पहले मिलेगा हमें। अब उसके बाद में हम लोग ए सी बी मालूम करेंगे, दूसरी कीमत, जाविया ए सी बी, जाविया ए सी बी बराबर 1/2 एम कॉस ए बी, एम कॉस ए बी। इसको वजह लिखेंगे हम लोग, कौसी जाविये का मसला, कौसी जाविये का मसला। तो कौसी जाविये के मसले की बिना पर बराबर 1/2 जरब कौन से बी की कीमत पैमाइश कितनी, 60 दर्जे, 2 1 का 2, 2 3 6, सिफर के सिफर बराबर कितने दर्जे, 60 दर्जे। ये हो गए दूसरे की कीमत। ठीक है, 30 दर्जे, जाविया ए सी बी, ये जाविये की पैमाइश होगी 30 दर्जे। अब हमें कॉस ए सी बी की पैमाइश मालूम करना है, नंबर 4 की, कॉस ए सी बी, एम कॉस ए सी बी बराबर 360 दर्जे नफी एम कॉस
एम कॉस ए बी। ठीक है, वजह वही, कॉस की पैमाइश की तारीफ, कॉस की पैमाइश की तारीफ। ठीक है, तो कितना होगा ये 360 दर्जे नफी 60 दर्जे बराबर कितने दर्जे, तो 300 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पहली मिसाल हमको क्या करनी थी, हल करनी थी। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, नहीं। अब उसके बाद में दूसरी मिसाल देखेंगे। अब ये दूसरी मिसाल इस तरह से है कि शक्ल में पी क्यू आर एस मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला है। ठीक है, पी क्यू मुतमासिल है आर क्यू के, पी क्यू और आर क्यू ये मुतमासिल है, और जाविया पी एस आर ये जाविया दिया हुआ 110 दर्जे का। कितने दर्जे दिया हुआ, 110 दर्जे। तो हमें पहले मालूम करना है जाविया पी क्यू आर की पैमाइश, जाविया पी क्यू आर। चूंकि पी क्यू आर एस कैसे हल करेंगे, देखो उसको, ज़ुअरबतुल अज़ला पी क्यू आर एस मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला है, और मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये कैसे होते, मुतम्मिम होते। दोनों की जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। उसमें से एक जाविया अगर 110 का है तो जाविया पी क्यू आर की पैमाइश कितनी आएगी, बोलो 70 दर्जे आएगी। जबानी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद में एम कॉस पी क्यू आर मालूम करना है, एम कॉस पी क्यू आर, ये कॉस की पैमाइश मालूम करना है पी क्यू आर की। अब ये पी क्यू आर ये जो कॉस है ये जाविया पी एस आर की मक्तुआ कॉस है, ये कॉस ये जाविये की क्या है, वो मक्तुआ कॉस है। तो कौसी जाविये की पैमाइश, कि कौसी जाविये की पैमाइश उसकी मक्तुआ कॉस की पैमाइश का क्या होती है, निस्फ होती है। अब यहाँ पर अगर जाविये की पैमाइश 110 है तो उसका डबल होगी कॉस की पैमाइश, तो 110 का डबल कितना हो जाएगा, वो 220। तो पूरे कॉस पी क्यू आर की पैमाइश कितनी आएगी, 220 दर्जे। अब हमें उसके बाद में मालूम करना है एम कॉस क्यू आर, एम कॉस क्यू आर की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, अब हमने एक मसला देखे, देखो हमने एक ऐसा मसला देखे कि अगर एक दायरे में या मुतमासिल दायरों में अगर वितर मुतमासिल है तो उनके नजीरी कौस मुतमासिल होते हैं, और यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर ये दोनों वितर मुतमासिल है, तो जाहिर सी बात है कौस पी क्यू और कौस क्यू आर ये दोनों कौस कैसे होंगे, मुतमासिल कौसेन होंगे। लेकिन ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना दिया हुआ है, 220। तो 220 को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करो, तो हर एक कौस की पैमाइश कितनी आएगी तुमको, 110 दर्जे आएगी, बराबर है। और इसलिए एम कॉस क्यू आर की पैमाइश होगी 110 दर्जे। और उसके बाद में जाविया पी आर क्यू ये जाविया की पैमाइश मालूम करना है। अब जाविया पी आर क्यू ये कौसी जाविया है जिसकी मक्तुआ कौस जो है वो है पी क्यू, तो पी क्यू की पैमाइश दी गई है 110, उसका निस्फ करो तो कितना आएगा, 55 दर्जे। ये होगी जाविया पी आर क्यू की पैमाइश। ठीक है, तो ज्योमेट्री की जब भी तुम मिसालें हल करेंगे तो इस तरह से मिसालों को देखकर अपने को क्या दिया हुआ है ना, और हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है उसको देखते हुए जबानी उसको पहले क्या करो आप लोग इस तरह से याद रखो कि किस तरह से हमको मिसाल हल करना है, और उसके बाद में फिर उसको हल करने की कोशिश करो। एक मतलब आपको मिसाल समझ में आ गई कि उसको किस तरह से करना है, किस रास्ते से हमें जाना है, क्योंकि हर एक मिसाल में इल्म हिंसा के अंदर हर एक मिसाल को हमें अलग तरीके से, मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था, है ना। और इसकी वजह से हर मिसाल को अलग तरीके से देखने की वजह से क्या होता है कि बच्चों को इल्म हिंसा जो है वो मुश्किल जाता है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से थोड़ा सा याद रखेंगे और बराबर रोजाना का पढ़ाई रोजाना करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी आप लोग अच्छे और नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हल देखेंगे हम लोग। क्या है पहले हमें मालूम करना, जाविया पी क्यू आर की पैमाइश है ना, जाविया पी क्यू आर, तो उसके लिए वजह लिखेंगे कि ज़ुअरबतुल अज़ला पी क्यू आर एस एक क्या है, मुस्तकीमुल मुहीत, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। इसलिए है ना, जाविया पी आर एस आर जमा जाविया पी क्यू आर बराबर 180 दर्जे। वजह लिखेंगे यहाँ पर मुस्तकीमुल मुहीत, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला, ज़ुअरबतुल अज़ला का मसला। ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले में हमने देखे हैं कि उसके मुकाबिल के जाविये जो होते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला के, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के, वो मुतम्मिम होते हैं। उसमें जाविया पी एस आर की पैमाइश तुमको दी गई है, वो दी है 110 दर्जे जमा जाविया पी क्यू आर बराबर 180 दर्जे, और इसलिए जाविया पी क्यू आर बराबर कितना होगा, ये 180 दर्जे। यहाँ पर जमा 110 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो
नफी 110 दर्जे बराबर है, और 180 में से 110 को नफी करो, कितना आएगा 70 दर्जे। ये हो गई तुम्हारी पहली कीमत, जाविया पी क्यू आर बराबर 70 दर्जे, ये पहली कीमत हो गई तुम्हारी। ठीक है, अब उसके बाद में हमें मालूम करना है एम कॉस पी क्यू आर। जाविया पी एस आर बराबर 1/2 एम कॉस पी क्यू आर, इसको वजह लिखेंगे हम लोग कौसी जाविये का मसला, कौसी जाविये का मसला। ठीक है, उसमें जाविया पी एस आर की पैमाइश तुमको दी गई है 110 दर्जे, 2 तकसीम में है, बाई जानिब में आएगा तो जरब में जाएगा, बराबर एम कॉस क्या मिलेगा पी क्यू आर। ठीक है, तो कितना होगा ये एम कॉस पी क्यू आर, एम कॉस पी क्यू आर बराबर 110 को 2 से जरब करो, जवाब आएगा 220 दर्जे। ये हो गई तुम्हारी दूसरी कीमत। ठीक है, ये हो गया, 2 कीमतें हो गई। अब इसके बाद में वो आएगा कि चूंकि वितर पी क्यू ये मुतमासिल है वितर क्यू आर के। ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है, ये क्या है दिया हुआ है, इसलिए कॉस पी क्यू ये मुतमासिल होगी कॉस क्यू आर के, उसको वजह लिखेंगे मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन। ठीक है, मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं, ऐसा हमने मसला देखे देखो। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद में लेकिन एम कॉस पी क्यू जमा एम कॉस क्यू आर बराबर एम कॉस पी क्यू आर। तो अब हमें क्या मालूम करना है, एम कॉस क्यू आर मालूम करना है, लेकिन एम कॉस क्यू आर जो है ये पी क्यू के मुतमासिल है, बराबर है ना, तो हम पी क्यू को एक जगह पे कॉस क्यू आर लिख सकते। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा एम कॉस क्यू आर जमा एम कॉस क्यू आर बराबर एम कॉस पी क्यू आर, और एम कॉस पी क्यू आर की कीमत कितनी है, ये पैमाइश 220 दर्जे, तो तुमको मिलेगा 2 एम कॉस क्यू आर बराबर 220 दर्जे। एम कॉस क्यू आर जमा एम कॉस क्यू आर, ये मिला के हो जाएगा 2 एम कॉस क्यू आर बराबर 220 दर्जे। ठीक है, उस पर से हम लोग कॉस क्यू आर की पैमाइश मालूम करेंगे, एम कॉस क्यू आर बराबर ये हो जाएगा 220 दर्जे, और यहाँ पर 2 जरब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, सिफर के सिफर, और इस तरह से एम कॉस क्यू आर उसकी पैमाइश मिलेगी तुमको 110 दर्जे। ये हो गई तुम्हारी तीसरी कीमत। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 4 जाविया पी आर क्यू, जाविया पी आर सॉरी, इस पर से ही हम लोग ऐसे भी लिख सकेंगे, इसलिए एम कॉस पी क्यू, वो कॉस की पैमाइश भी कितनी आएगी 110 दर्जे होगी। ठीक है, अब जाविया पी आर क्यू बराबर 1/2 कौसी जाविया है, तो कौसी जाविया की पैमाइश उसकी मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होगी, एम कॉस पी क्यू, वजह लिखेंगे यहाँ पर कौसी जाविये का मसला। ठीक है, बराबर 1/2 जरब एम कॉस पी क्यू की पैमाइश कितनी 110 दर्जे, मुख्तसर करेंगे इसको, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10 बराबर कितना आएगा ये 55 दर्जे। ये हो गई तुम्हारी चौथी कीमत। ठीक है, जाविया पी आर क्यू बराबर कितने दर्जे 55 दर्जे। तो इस तरह से जो है ये दूसरी मिसाल हमको क्या करनी थी, हल करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये मिसाल समझ में आ गई होगी। ठीक है, 4 नंबर की मिसालें हैं तमाम, ये अच्छी तरह से आप लोग उसको करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरी मिसाल देखेंगे, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला MRPN में जाविया R बराबर 5x नफी 13 और जाविया N बराबर 4x जमा 4 हो तो जाविया R और जाविया N की पैमाइशें मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल है। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है जाविया आर और जाविया एन ये दोनों जो है वो मुकाबिल के जाविये हैं, और मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये क्या होते हैं, याद है ना, मुतम्मिम होते यानी दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना आता है, 180 दर्जे आता है। ठीक है, इसका मतलब याद है आप लोगों को। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग कि ज़ुअरबतुल अज़ला MRPN ये मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है, ज़ुअरबतुल अज़ला है। ठीक है, इसलिए जाविया आर जमा जाविया एन बराबर कितना, 180 दर्जे। वजह लिखेंगे यहां पर मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले की बिना पर, ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले की बिना पर। ठीक है, अब जाविया आर की पैमाइश तुमको दी गई है 5x नफी 13, हाँ, जमा जाविया एन की पैमाइश दी गई है वो है 4x जमा 4 बराबर 180 दर्जे। जमा का अमल है, जमा का अमल करेंगे 5x जमा 4x, 5x जमा 4x कितना x आएगा, ये 9x, और यहाँ पर है नफी 13 जमा 4, अलग अलग अलामत है, तफरीक का अमल करके बड़े अदद की अलामत लगाएंगे, 13 में से 4 गए, 9 बचे, और बड़े अदद की अलामत नफी 9 बराबर 180 दर्जे। ठीक है, तो उस पर से 9x की कीमत मिलेगी तुमको 180, नफी 9 दाहिनी जानिब में जाएगा तो जमा 9, उस पर से 9x बराबर 189, और इसलिए x बराबर 189 बटे 9। मुख्तसर करो, 9 एक का 9, 9 दुए 18, 9 एक का 9, और उस पर से x की कीमत मिली आपको कितना, 21। ठीक है, अब हम एक एक जाविये की पैमाइश मालूम करेंगे। तो जाविया आर बराबर कितना दिया हुआ है, 5x नफी 13 बराबर 5 ज़रब x की कीमत 21 नफी 13 बराबर 105 नफी 13, और 105 में से 13 को नफी करेंगे, जवाब आएगा 92 दर्जे। ठीक है, अब उसके बाद में जाविया एन की पैमाइश है 4x जमा 4, 4x जमा 4 बराबर 4 ज़रब 21 जमा 4 बराबर 84 जमा 4 बराबर कितना, 88 दर्जे, 88 दर्जे, और इसलिए जाविया आर बराबर 92 दर्जे और जाविया एन बराबर 88 दर्जे। दोनों की जमा करके देखो आप लोग को 180 मिलता है कि नहीं मिलता। अगर 180 मिलता है इसका मतलब तुम्हारा जवाब सही है। और देखो जमा करके 8 जमा 2 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 9 और 9 18, 180। ठीक है, इसका मतलब अपना जवाब कैसा है, 100% सही है। तो इस तरह से जो है ये मिसाल नंबर 3 हमको हल करनी थी।